हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z सॉल्यूशन फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं प्लस माइनस के नियमों के बारे में। कभी कभी क्या होता है, दो चिन्ह एक साथ आ जाता है, तब हमें क्या करना होता है ये समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आपको प्लस माइनस का नियमों के पूरी तरीके से इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इन चिन्हों के नियमों के बारे में कि क्या क्या और कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में आपको दिख रहा है जोड़ वाले सिंबल के बारे में, यानी चिन्ह के बारे में जानेंगे। अगर आपको किसी भी सवाल में प्लस और प्लस का चिन्ह मिले, यानी प्लस और प्लस मिलकर क्या होगा, प्लस, यानी दो चिन्ह अगर सेम रहे तो जोड़ने पर क्या होता है, प्लस होता है। यानी दोनों दो समान चिन्ह अगर हो तो क्या होगा, हमेशा जोड़ा जाएगा। तो आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब जो आपको समझ में आएगा। हम कुछ संख्या लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं प्लस में 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं और फिर से प्लस का क्या लिख देते हैं, 6 बराबर क्या आएगा। देखिए, ये प्लस प्लस को लिखा नहीं जाता है। कहीं भी अगर कुछ चिन्ह नहीं लगा रहे तो आपको वहाँ समझ लेना होगा कि ये क्या है, ये संख्या प्लस में है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए लिख दिए हैं प्लस का 5 और फिर प्लस रहेगा बीच में और फिर में प्लस का 6 रहेगा। तो सब ये हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है, प्लस। तो हम पहले चिन्ह को सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ने पर क्या आएगा, 11। तो यही क्या हो गया, या आंसर आ गया, यानी 11। दूसरा एक संख्या और लेके देखते हैं। एक सवाल यहाँ और कर लेते हैं। हम क्या लिख देंगे, प्लस का 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर से क्या करेंगे, प्लस का 2। इसे भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी पहले इससे पहले देख चुके हैं कि प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है, प्लस। तो प्लस को आप लिख भी सकते हैं, उसे लिखा नहीं जाता है। तो हम दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 5। अब आगे 5 नहीं लगाइएगा तो भी इसका मतलब क्या होता है, यानी ये क्या है, 5 प्लस में ही है। अब हम उसी में दूसरा सवाल देखते हैं। अगर दोनों चिन्ह माइनस का रहे तो उसे जोड़ने पर क्या आता है। देखिए, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस। माइनस और माइनस का अगर आप एक सवाल में मिल जाएगा, यानी माइनस और माइनस रहे तो मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसे भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक संख्या लिख देते हैं माइनस का 3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा के क्या लिख देते हैं, 6। तो अभी हम क्या बताए, यहाँ माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे। 3 और 6 को जोड़ने पर 9 आएगा। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा, जो संख्या बड़ी होगा, यानी जो संख्या बड़ा होगा उसका ही चिन्ह लगाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जोड़ने पर 9 आया, लेकिन चिन्ह क्या है, यानी 6 का चिन्ह बड़ा है, यानी माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है, 6 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीचे लिख देते हैं माइनस का 2, फिर माइनस का क्या लिख देते हैं, 5। अब इसे क्या करेंगे, इसे जोड़ने पर क्या आता है, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस। तो हम क्या कर देंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 2 7। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, 7। अब हम देखना होगा हमें कि चिन्ह जो लगा हुआ है, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा है उसी चिन्ह को यहाँ लगाया जाएगा। जैसे 2 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है। तो 5 के आगे में क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। तो हम 7 में क्या लगा देंगे, यानी माइनस लगा देंगे। एक चीज़ आपको याद रखना होगा, हम यहाँ लिख देते हैं
जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। यानी कोई भी संख्या बड़ा हो अगर, तो उसी का चिन्ह, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, 2 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है, यानी उसके सामने में बड़ी संख्या का चिन्ह को आपको लगाना पड़ेगा, या आपको याद रखना होगा। अब हम तो ये समझ गए कि अगर 2 सामान्य चिन्ह एक जैसा चिन्ह रहे तो उसे क्या करना पड़ता है, जोड़ा जाता है, यानी उसे जोड़ना पड़ता है। अब हमें उसी में देखना है कि अगर चिन्ह एक प्लस का रहे दूसरा माइनस का रहे तो उसे क्या होगा, वो हमेशा प्लस, और माइनस अगर रहे तो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस। इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, प्लस में 5 और माइनस में 10। तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। और 5 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे। किधर से ही घटाइए, आपको घटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और 10 संख्या क्या है, ये संख्या बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हम उसे क्या लिख दिए, माइनस। यानी 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए हमें क्या लगाना होगा, 10, यानी माइनस का चिन्ह को यहाँ लगा दिए। चलिए इसमें और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। प्लस का 3 और माइनस का क्या लिख देंगे, 7। इसे भी हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्लस और माइनस को जोड़ने पर क्या होता है, माइनस, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, माइनस। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, माइनस और प्लस अगर रहे तो मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। इसे भी हम एग्जांपल का थोड़ा समझते हैं। एक जगह लिख देते हैं माइनस का 8 और प्लस का क्या लिख देंगे, 16, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या है, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 8 से तो 16 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 16 में से 8 को घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 8। और ये क्या हो गया, प्लस का चिन्ह बड़ा है, यानी 16 बड़ा है, तो हम प्लस का चिन्ह, अगर आप प्लस को लिखा नहीं जाता है लेकिन समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो गया, प्लस में 8। इसमें एग्जांपल एक और देख लेंगे हम लोग। यहाँ माइनस का लिख देंगे 3 और प्लस का 10। अब ये क्या हो जाएगा, अब प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस। तो यहाँ 10 में से 3 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो हम 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7। लेकिन ये 7 यहाँ लिखने के बाद ये 7 क्या होगा, प्लस में होगा। अब प्लस को लिखा नहीं जाता है, अब हम यहाँ क्या है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो रहा आपका जोड़ और घटाने वाला सिंबल। अब हम लोग क्या करते हैं, गुना वाला को भी देख लेते हैं कि अगर गुना में अगर कोई संख्या प्लस गुना प्लस रहे तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगाया जाएगा, यानी इसमें जो सवाल में जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं गुना वाला सेशन को, यानी इसमें प्लस गुना प्लस रहे तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको सवाल में प्लस गुना प्लस, यानी गुना में कोई संख्या मिले तो क्या हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। प्लस का क्या लिख देंगे, 2, फिर गुना में गुना दे देते हैं और फिर प्लस का
12। चिन्ह बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें हम ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, प्लस गुना प्लस मिलके क्या होता है प्लस। तब हमें इसे क्या करना है, गुना करना है, यानी 2 का गुना, यानी हमें क्या करना है, 2 का गुना 12 से करना है। तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24। तो हम ये क्या कर दिया, 24 लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और सवाल को देखते हैं, प्लस में क्या लिख देते हैं 28, फिर गुना का चिन्ह लगा देते हैं और प्लस का क्या लिख देते हैं 2। प्लस गुना प्लस मिलकर क्या होता है प्लस। तब हम क्या करेंगे, 28 को गुना कर देंगे किससे, 2 से। तो 28 दूना क्या होता है 56। अब हमें क्या हो गया, ये समझ में आ गया है कि इसे अगर प्लस गुना प्लस रहे तो इसे क्या करता है, प्लस गुना अगर प्लस मिले आपको तो उसको जोड़ना पड़ता है। अब हम माइनस वाले को देखते हैं, अगर माइनस गुना माइनस रहे तो भी क्या होगा प्लस। यानी जैसे हम लोग जोड़ में देखें तो सामान्य चिन्ह अगर रहे, एक जैसा चिन्ह रहे तो उसे क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। और जो एक जैसा चिन्ह माइनस और माइनस रहे तो उसे भी जोड़ा जाता है। सेम गुना में भी वही प्रक्रिया है, यानी प्लस गुना प्लस रहे तो उसे भी क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और माइनस गुना माइनस रहे तो उसे भी जोड़ा जाता है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे भी सही से समझ लेते हैं। तो हम क्या किए, माइनस का 7 गुना में क्या करते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं और इसे हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अभी हम क्या देखें कि माइनस गुना माइनस मिलकर क्या होता है प्लस। तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 7 का गुना 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। और प्लस है, प्लस यानी माइनस गुना माइनस मिलकर क्या होता है प्लस। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें एग्जांपल एक और देख लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का 22 गुना में क्या लिख देते हैं, फिर माइनस का 2। तब हम क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस मिलकर क्या होता है प्लस। तो प्लस का चिन्ह हम यहाँ लगा देते हैं। प्लस का चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, जहाँ प्लस का चिन्ह कुछ चिन्ह नहीं रहता है उसे हम प्लस में माना जाता है। तो 22 को 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा 44। और यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। अब हम इसी में गुना में ही अलग अलग चिन्ह को, जैसे प्लस गुना माइनस रहे तो मिलकर क्या होगा, बराबर माइनस ही होगा। इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। हम लिख देते हैं यहाँ 21 गुना में गुना और माइनस का क्या लिख देते हैं 2। यहाँ कुछ नहीं है तो इसे क्या मानेंगे, प्लस ही माना जाता है। यानी अगर कहीं कोई संख्या का आगे में चिन्ह नहीं हो तो वो क्या होता है, हमेशा प्लस में ही होता है। ठीक है, तब इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है माइनस। और 21 को 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 42। चलिए इसमें एक और सवाल को हम देख लेते हैं। 20 गुना में क्या -3। यहाँ कुछ नहीं है तो हम आगे में प्लस लिख सकते हैं, इसे लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग लिखे नहीं। तो 20 का गुना किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60। तो इसे हम क्या कर देंगे 60 लिख देंगे और चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस गुना माइनस मिलकर क्या होता है माइनस। अब हम लास्ट देख लेते हैं, एक और सवाल है। इसमें क्या था, इसमें था प्लस गुना माइनस और इसमें है उसी का उल्टा, जस्ट उल्टा, माइनस गुना प्लस अगर रहे तो भी क्या होगा माइनस होगा। इसे भी हम लोग एक सवाल इसमें भी करके देखते हैं और इसे भी समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिया माइनस का 5 और गुना में लिख दिए फिर प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, पहले माइनस का चिन्ह को हम सॉल्व करते हैं, माइनस लिख लिए। अब हम क्या करेंगे 5 का गुना 2 से करेंगे 10, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको माइनस और प्लस वाला नियम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, यानी ज़रा सा भी आपको नॉलेज मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में
वीडियो को शेयर ज़रूर करें।